हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 17वें एपिसोड में। 17वें एपिसोड में दिखाया जाता है खुर्रम जो होता है बहुत ही दुखी होता है क्योंकि उसकी मम्मी ख़त्म हो गई होती हैं। उस पर उसकी जो खाला होती है वो उसको समझाती है और कहती है, बेटा खाना खाओ और आराम कर लो, काफ़ी दिन हो गए तुम्हें जगह जगह, अब बस थोड़ा नींद अपने शरीर की तरफ ध्यान दो और खाना खा के सो जाओ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमजा के पापा और दादी बातें कर रहे होते हैं। दादी हमजा के पापा से कह रही होती है कि मुझे एक इसकी रसोई वाला प्रोग्राम करवाना है, खीर में इसका हाथ डलवाना है। इस पर इतने में वहाँ पर हमजा और वो भी आ जाती है हाला। तो वो कहती है तुम शाम को जल्दी से आना। वो कहती है कि क्यों, कि आज इसका खीर में हाथ डलवाना है। वो इस पर हंस जाता है। फिर जब वहाँ से हमजा चला जाता है, वो हाला और से दादी बात करती है और कहती है हम कल पार्टी में गए थे, मैं वहाँ सबसे अलग लग रही थी। इसके सभी दोस्त पढ़े लिखे थे, समझदार थे और मुझे कुछ आता ही नहीं है। ये बातें सुन लेता है हमजा और थोड़ा ऐसे दिखाता है जैसे कि उसने ना सुनी हो। तो दादी कहती है कि तो क्या हो गया, हमजा ने तो तुझे पसंद किया, उनमें से किसी लड़की को पसंद नहीं किया। हाला कहती है नहीं दादी, मैं फिर भी हमजा के लायक तो हूँ नहीं। ये बातें हमजा सुन लेता है और कहता है कि मेरे यहाँ चाबी भूल गया था इसलिए मैं वापसी आया हूँ, तुम आपस में बातें कर सकती हो। बाहर निकलता है, उसका सामना समरीन से होता है। वो कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तो वो कहती है कि नहीं, तुम मुझे पहले ही छोड़ चुके हो। तो इस पर हमजा कहता है कि तुम इतने क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो, तुम्हें पता है मैंने मम्मी से पहले ही बोल दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। ये बात सुन के समरीन एकदम शौक हो जाती है और कहती है कि ताई को पहले से ही पता था क्या कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। कहता है हाँ। फिर वहाँ थोड़ी देर खड़ी सी रह जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है सफ़क की मम्मी पापा दोनों बैठे होते हैं। तो उस पर उसके पापा पूछते हैं खुर्रम क्या कर रहा है। वो कहती है आराम कर रहा है, काफ़ी बेचारी की तबीयत ठीक नहीं है। दूसरी तरफ उसको दिखाया जाता है खुर्रम के पास एक कॉल आया होता है उसके दोस्त का। वो कहता है कि क्या हुआ, आराम फरमा रहे हो। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो गमी में हूँ, मेरे जिसकी मम्मी मर गई हो वो कैसे खुश हो सकता है, कैसे नींद ले सकता है। तो उसके वो मकान मालिक का फ़ोन हुआ होता है। तो वो मकान मालिक उससे कहता है या तो अपना सामान ले जाओ या किराया भरो। तो वो कहता है ओह, मेरे सामानों को हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अब आ जाऊँगा, अपना सामान लेके चला जाऊँगा यहाँ से। ये बातें उसकी सुन लेता है, उसके सबक का पापा सुन लेता है और कहता है एक काम करो, अब निकलो यहाँ से, बहुत दिन तुमने हमारे घर आराम कर लिया। दूसरी तरफ वो जो बस ड्राइवर होता है वो उसके समरीन से सामना हो गया होता है। तो समरीन को छेड़ना शुरू कर देता है और उसको परेशान करता है। तो समरीन कहती है कि उस दिन की तुम मार भूल चुके हो। तो वो कहता है कि उस दिन की मार तो मैं नहीं भूला हूँ, पर इसीलिए तो आज मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कैसी होती है बेइज्जती जैसे तुमने मेरी करी है। तो वो उसको धक्का दे के वहाँ से एक टेम्पो में बैठ जाती है। वो टेम्पो का पीछा करते करते उसको पीछा करने लग जाता है। उसका जो दोस्त होता है वो कहता है लड़की मुझे इस टाइप की नहीं लग रही। तो उसको समझाता है कि ये लड़की ऐसी है, इसने मुझे पिटवाया था। दूसरी तरफ दादी आती है और हाला से कहने लग जाती है क्या तुम अभी तक तैयार नहीं, चलो तुम तैयार हो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है खुर्रम और उसकी खाला दोनों बात कर रही होती हैं। वो कहते हैं कि तुम, खुर्रम अपनी खाला से कहता है कि खाला तुम अपनी खालू को समझाओ कि हम एक साथ रहेंगे, मैं अपनी मम्मी की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। इतने में वो वहाँ पर आ जाता है उसका खालू और कहने लगता है तुम ये सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तो मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से जाओ। तो इस पे वो कहता है कि मैं अपनी मम्मी की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, मैं सबक से शादी करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि सबक का तो रिश्ता तय हो गया। वो ये सुनकर शौक हो जाता है। दूसरी तरफ वहाँ पर हाला बिल्कुल तैयार हो गई होती है। तभी वहाँ पर समरीन आती है और उसको चिल्लाने धमकाने लगती है। हाला को कुछ समझ नहीं आता है आखिर ये ऐसा क्यों कर रही होती है। तो तभी इतना शोर शराबा सुनकर हमजा की मम्मी वहाँ पर आ जाती हैं। तो वो कहती है कि क्या हुआ समरीन, तुम ऐसी तो नहीं थी। दादी तुम उससे कहती है हाला से तुम नीचे जाओ, तुम्हें दादी बुला रही हैं। तो ये सब वो समरीन उसको बताती है कि उसने मुझे ऐसे परेशान किया है और आने दो उसको, हमजा को, मैं सब कुछ हमजा को बताऊंगी, तब इस हाला को हमजा सुधारेगा कि इसकी वजह से मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ये सुनकर उसको समझ जाती कि ये सब तो मेरी बेटी की वजह से हुआ है। वो उसको कहती है कि तुम उस हमजा से कुछ मत कहना, नहीं तो हमजा तुम्हारा घर से निकलना बंद कर देगा। फिर वो समझ जाती है। दूसरी तरफ भैया सब खीर खा रहे होते हैं क्योंकि हाला ने पहली बार खीर बनाई होती है। उसको समरीन वो देखते ही रूम में चढ़ाती है उसको और कहती है कि खीर बड़ी मज़ेदार बनी है, समरीन तुम भी खाओ ना। और दादी कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो अपनी सास को और समरीन को दोनों को खीर लगा के दो। तो हाला इस पर समरीन को खीर देती है। तो जैसी समरीन के हाथ में खीर आती है, खीर को वो फेंक देती है। तभी वहाँ पर हमजा आ जाता है और कहता है ये क्या बदतमीजी कर रही हो तुम।
तो वो कहती है कि हाला कहती है देख लो इसने खीर फेंक दी। तो समरीन उसका गाल पकड़ के मारने लगती है और कहती है कि दिमाग ठीक है ना तेरा, तू ज़्यादा वो मत बन। इतने में वहाँ पर एकदम ये सब कुछ देखकर हमजा कहने लगता है कि ये मेरी बीवी है और इस लड़की के साथ कोई इस तरह का व्यवहार करेगा तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, आज के बाद कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा। ये कहकर वो हाला को अपने घर कमरे में लेके चला जाता है। दादी कहती है तौबा तौबा, मेरे तो सारे खीर का मजा ही किरकिरा कर दिया आप तुम सब की लड़ाई ने। फिर सब कमरे में चले जाते हैं। तो वो उसकी समरीन की मम्मी उससे कहती है कि ऐसा क्या हो गया, तुम ऐसे पहले तो कभी नहीं किया, आज ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी वो कर रही हो। तभी वहाँ पर वो आती है हमजा की मम्मी और कहने लगती है कि मैं समझाती हूँ, कुछ नहीं, इसको फ्रस्ट्रेशन हो गया है, इसको ये दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो वो कहती है ये सब आप ही की वजह से हुआ है और आप ज़्यादा सीधी मत बनिए और ज़रा अपने बेटे की और बहू की लगाम कस के रखिए, अभी से आपको आंख दिखाने लगे हैं। ये कहकर वो दोनों वहाँ से बात करना बंद कर देती हैं। दूसरी तरफ हाला को देखता है हमजा और कहता है कि तुम्हारे मेरे पीछे इस तरह का बिहेवियर करते हैं, तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार होता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पहले कभी। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, सब अपने हैं ना, अपने के बारे में थोड़ी ना किसी को कुछ बताते हैं। तो हमजा उसको प्यार से छेड़ता है और पुचकारता और कहता है अब नहीं होगा आज के बाद, और तुम बस हमेशा ये बात याद रखना कि हमजा तुम्हारे साथ है और कोई भी तुम्हारे साथ कुछ इस तरह का व्यवहार करता है तो तुम सीधा मुझे बताओगी। दूसरी तरफ खुर्रम को दिखाया जाता है, वो परेशान डोल रहा होता है क्योंकि उसको उस घर से निकलना नहीं होता है। तभी उसको सफक दिखती है, वो सफक को अंदर खींच लेता है और कहता है कि तुमने खालू से मना नहीं किया, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, मुझसे शादी करो। वो कहती है तुम, मुझे पता है मैं तुमसे प्यार करती थी पर तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, नहीं तो तुम हाला को और मुझको दोनों को एक साथ धोखा नहीं देते। और आज तुमको सब कुछ प्यार व्यार ये इसलिए याद आ रहा है क्योंकि तुम्हारी खाली जेब है, खाली जेब जब तुम्हारी हो जाती तब तुमको प्यार याद आ जाता है। और मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुकी हूँ और आज के बाद तुम मुझसे और हमारे घर वालों से बात करना बंद कर दो, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वहाँ पर उसको खाना खवाने के लिए बाहर लेके जा रहा होता है हमजा, तो हमजा का सामना हो जाता है खुर्रम से। तो ये सब देख लेती है हाला और शौक हो जाती है उसकी खुर्रम की ऐसी हालत देखकर। दूसरी तरफ सुबह सुबह फिर जैसी समरीन घर से निकलती है कॉलेज के लिए, फिर वो सामने आ जाता है बस ड्राइवर और उसको जैसे ही मारने लगता है तभी वहाँ पर खुर्रम आ जाकर उसको बचा लेता है। यहाँ पर खुर्रम की एंट्री हो जाती है समरीन की लाइफ में। समरीन और खुर्रम दोनों एक दूसरे का सहारा लेके पीछे को बच रहे होते हैं, तभी वो चाकू निकाल लेता है बस ड्राइवर, चक्कू की हाथापाई में खुर्रम के हाथ में चाकू लग जाता है और खून निकलने लगता है। और खून निकलने लगता है, खुर्रम बस ड्राइवर को मार कूट कर भगा देता है वहाँ से। तो उसी तरफ हाला जो होती है वो परेशान होकर रात वाली बातें सोच रही होती है, किस तरह खुर्रम मेरे को नफरत भरी निगाहों से देख रहा था। तो तभी हमजा वहाँ पर आता है और कहता है क्या है, कुछ सोच रही हो तो तुम मुझे बता सकती हो। तो वो कहती है नहीं नहीं कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो वो चला जाता है, ठीक है तो मैं रेडी होकर आता हूँ। फिर वो सोचने लगती है खुर्रम की बातें जो भी अस्पताल में हुई होती हैं। सोचते सोचते वो बहुत घबरा जाती है और कहती है कि काश शफक यहाँ पर होती तो मैं शफक को बताती कि वो बिल्कुल सही थी, उसकी वो जैसे कहती थी ऐसे ही हुआ है, मैं आज खुश हूँ। और अपने भगवान से प्रार्थना करने लग जाती है, अल्लाह मियाँ मुझे किसी भी कुछ भी हो जाए मुझे हमजा से दूर ना करना, खुर्रम का साया मेरी ज़िंदगी में ना पड़े। और शफक को याद करते हुए कहने लगती है काश शफक हो और मैं शफक को बताऊं कि आज मैं कितनी खुश हूँ हमजा से शादी करके, और कोई भी किसी से भी मेरी शादी होती तो शायद मैं इतनी खुश ना रह पाती। अब आप बाकी एपिसोड 18 में हम आपको बताएंगे। बाय बाय।